आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन परमेश्वर की भलाई में जीना से प्रेरित हैं। और इसमें जो मूल सवाल है वो ये कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीषों को, उसकी भलाई को महसूस करते हैं, खासकर तब जब दुनिया इतनी मुश्किल लगती है। हाँ, ये सवाल बहुत मौजूद है आजकल। लगता है चारों तरफ चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि हम ये समझें कि अपनी सोच को, अपने देखने के तरीके को कैसे बदलें ताकि परमेश्वर की अच्छाई हमें नजर आए, भले ही आसपास परेशानियां क्यों ना हो। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। तो पास्टर सतमन एक बुनियादी सवाल उठाते हैं, क्या हम वाकई परमेश्वर की भलाई को जानते हैं, मानते हैं? क्योंकि देखिए, दुनिया में इतना दर्द है, इतनी उथल पुथल है कि कभी-कभी शक होने लगता है। हाँ, शक होना स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंधेरे पर, नेगेटिव चीजों पर इतना फोकस करते हैं कि परमेश्वर की भलाई के जो छोटे छोटे या बड़े भी सबूत हैं वो हमें दिखते ही नहीं। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए लेखक ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है ना? वो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल वाला। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। जैसे अगर किसी को वो बाइक लेनी है तो अचानक उसे हर जगह वही दिखने लगती है। सही कहा। तो क्या वो बाइक्स पहले नहीं थी? थी तो, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था। लेखक का यही कहना है कि इसी तरह जीवन की जो चिंताएं हैं, दुनिया की परेशानियां हैं, वो हमें परमेश्वर की भलाई के लिए लगभग अंधा सा बना देती हैं। हमारा फोकस उन पर अटक जाता है। हाँ, और स्रोत में वो यीशु की चेतावनी का भी जिक्र है कि कैसे दुनिया की फिक्र और पैसे का लालच हमारे विश्वास के बीच को बढ़ने ही नहीं देता, उसे दबा देता है। बिल्कुल। लेकिन फिर दूसरी तरफ भजन संहिता 33.5 है जो कहता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। ये दोनों बातें, मतलब एक तरफ चिंताएं जो अंधा बना रही हैं, दूसरी तरफ करुणा जो भरपूर है, ये कैसे रेकंसाइल करें? और यहीं पर मुझे लगता है लेखक की बात और ज्यादा मायने रखती है। वो कहते हैं कि परमेश्वर की भलाई को समझना, उसको जानना, ये हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए एक तरह से फाउंडेशन है। अच्छा, फाउंडेशन। हाँ। जितना ज्यादा हम उसकी अच्छाई को पहचानेंगे उतना हमारा भरोसा बढ़ेगा, खास तौर पर मुश्किल वक्त में। और ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप हो जाएगा, मतलब हमें कुछ करना होगा। हाँ, हमें चुनना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी बड़ी बातों में सक्रिय रूप से, जानबूझकर परमेश्वर की भलाई को देखने का चुनाव करना होगा। ये पूरी तरह से नजरिया बदलने की बात है। एटीट्यूड एडजस्टमेंट कह सकते हैं। तो ये सिर्फ कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रैक्टिस है, एक चुनाव जैसा आपने कहा। तो मतलब हमें पहले जागरूक होना होगा, अवेयरनेस, बिल्कुल, ध्यान देना होगा, और फिर जो अच्छा मिले उसके लिए शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड। सही। और ये दोनों मिलकर फिर विश्वास, फेथ को मजबूत करेंगे और हमारा पूरा नजरिया, पर्सपेक्टिव बदल देंगे। यही है वो मुख्य शब्द शायद। हाँ, बिल्कुल, यही क्रम है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, बल्कि एक्टिवली देखने, खोजने और पहचानने जैसा है। स्रोत में जो प्रार्थना दी गई है वो भी तो यही कहती है ना कि परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे। हाँ। ताकि जो आशीषें पहले से मौजूद हैं हम उन्हें देख सकें, पहचान सकें। जैसे हम अपनी नजर को ट्रेन कर रहे हों कि वो अच्छाई को ढूंढे, ठीक वैसे ही जैसे कोई वो खास बाइक ढूंढ रहा था। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है कि हम अपना नजरिया बदलकर एक्टिवली भलाई को देख सकते हैं। पर असल जिंदगी में ये कितना मुमकिन है? मतलब जब सच में सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो, तब कैसे फोकस करें? देखिए, लेखक ये नहीं कह रहे कि ये आसान है या ये कि मुश्किलें गायब हो जाएंगी। उनका जोर इस बात पर है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। एक प्रोसेस। हाँ, शुरुआत छोटी चीजों से करें। आज सुबह धूप खिली, किसी ने मुस्कुरा कर बात की, खाना अच्छा बना। इन छोटी बातों पर ध्यान दें, उनके लिए शुक्रगुजार हों। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। तो ये मुश्किलों को इग्नोर करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुश्किलों के बीच भी परमेश्वर की मौजूदगी और उसकी भलाई के जो महीन धागे हैं उन्हें पहचानना है। विश्वास इसी पहचान से बढ़ता है, न कि सिर्फ ये इंतजार करने से कि मुश्किलें कब खत्म होंगी। ये एक तरह का, कह सकते हैं, आध्यात्मिक अनुशासन है। समझ गई, एक अनुशासन जिसे साधना पड़ता है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर जो सबसे अहम बात है वो ये कि अपना ध्यान जानबूझकर, इरादे से परमेश्वर की अच्छाई की ओर मोड़ना, वो अच्छाई जो हमेशा मौजूद है हर पल, और ये करने से हमारा अनुभव बदल सकता है। हाँ, और विश्वास गहरा हो सकता है, चाहे हालात कैसे भी हों। सही कहा। तो जैसा कि पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लेखन हमें दिखाता है, ये एक सचेत चुनाव है, एक इरादा जो हमें रोज करना है। चलिए आज की बातचीत को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं, जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे। हाँ जरूर। अगर परमेश्वर की भलाई सच में पृथ्वी पर भरपूर है, जैसा भजन कहता है, तो आज, अभी आपकी जिंदगी में, आपके आसपास उसका वो कौन सा एक अनदेखा सबूत हो सकता है जिस पर आपने शायद अब तक ध्यान नहीं दिया? जरा रुक कर उसे देखने की कोशिश कीजिएगा। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।